बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज आफ्टर मिड की बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अच्छा स्टूडेंट्स, बिफोर मिड तो आपके जो लेक्चर्स थे वो सारे अवेलेबल थे स्टूडेंट के लिए, लेकिन आफ्टर मिड जो है ये लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अपलोडेड तो सारे हैं चैनल पे, लेकिन सिर्फ उनको मिलेंगे जो पे करेंगे। खैर, हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तीन इसके टॉपिक्स हैं जी, 114, 115 और 116। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। फिर मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और फिर यानी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस, यानी कि हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखते हैं जी इसके बारे में। सबसे पहले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों होते क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट वैसे जनरली तो आप बात करें किसी भी आले को, यानी कि लफ्जी मतलब करें तो कोई आला जो होता है उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यहाँ पे फाइनेंस के अंदर बात होगी, जो इक्विटी रिलेटेड चीजें हैं हम उसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो पीछे है, ईच फाइनेंशियल एसेट इनिशियली मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू। अब जब इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है? बेसिकली कि हम किसी शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। इन नॉर्मल circumstances, transaction price is the fair value. Transaction cost, if any, is recognized as expense in statement of profit and loss. अच्छा, अब ये तीन चीजें इसने बात की। इसने कहा जी फाइनेंशियल एसेट है, इनिशियली रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू से मुराद क्या है? कि जो उसकी रूटीन वैल्यू है, जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया है, जो रूटीन वाइज उसकी मार्केट में जो वैल्यू प्रवेल कर रही है, उस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जो ट्रांजैक्शन की प्राइस होगी वो भी फेयर वैल्यू पे होगी, यानी कि उसमें जो भी एडिशनल चार्जेस हैं वो सारे उसमें ऐड किए जाएंगे। हाँ, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे, उसमें ऐड नहीं करेंगे। ये उसका इन जनरल कहना है। आगे चलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक छोटा सा, वो बात करते हैं, फिर हमें थोड़ी सी क्लियर समझ आ जाएगी। कुछ जनरल एंट्रीज में हमें बता रहा है कि इनिशियल मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये दो चीजें हैं। एक इनिशियल मेजरमेंट है कि जिस वक्त हम इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी इन्वेस्टमेंट में जो वैल्यू में चेंज आना है उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने करनी है। ये प्रीवियस लेसन में हमने सीखा था, प्रीवियस टॉपिक्स में, कि जब एसेट की वैल्यू चेंज होती है तो हम जो चेंज वैल्यू है वो लिखते हैं। यानी कि हमने प्रीवियसली जो किया था कि 500 की इन्वेस्टमेंट थी, तो वो बाद में एक साल बाद 600 की हो गई। फिर उसमें से हमने हाफ इन्वेस्टमेंट 340 के हिसाब से सेल कर दी। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो वो भी जिस जिस तरह प्राइस चेंज हो रही है उस हिसाब से उस प्राइस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखें कि हमने इनिशियली इन्वेस्टमेंट की 5,000 की, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट 5,000 का और कैश क्रेडिट हो गया। लेकिन बाद में हमने देखा कि उसकी वैल्यू 6,000 हो गई है। तो जो 1,000 इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट तो डेबिट होगी ताकि वो 6,000 पूरा हो सके, और क्रेडिट हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बेसिकली एज ए प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है कि ये 1,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज होकर 5,400 की हो गई। तब जो, क्योंकि वैल्यू हम 6,000 की कर चुके थे, तो हम इसमें से अब 600 कम करेंगे। तो कम करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को क्रेडिट करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर देंगे। अभी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट हुआ है ये बेसिकली हमारा लॉस हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम फॉर द ईयर। आप जो भी डिविडेंड रिसीव करते हैं वो आपका, आपकी इनकम कहलाती है, और आपसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में मेंशन करते हैं, लिखते हैं। टॉपिक नंबर 116 जो है, इसमें हमें एक प्रॉपर उसने क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले उसने हमें दिया, वो कहता है जी 4,000 का, सॉरी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने की है इक्विटी शेयर के अंदर 1 अक्टूबर 2020 को। ये डेट जेल में रखिएगा। तो 1 अक्टूबर 2020 को हमने 4,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये सीधी सीधी हमारी जनरल एंट्री होगी। देन क्या हुआ
ट्रांजैक्शन कास्ट इंकर्ड एज ब्रोकर फीस 20,000। जो ट्रांजैक्शन कास्ट है हम उसको हमने बात की थी कि वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होगी। तो लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये हमारा एक्सपेंस हो गया। इन द रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 2020 द फेयर वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स वर 3,50,000। तो इन शेयर्स की जो फेयर वैल्यू हो गई वो 3,50,000 हो गई। 4 लाख के बाय किए थे तो 50,000 की कमी हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर देंगे। कोई इन्वेस्टमेंट पहले डेबिट थी, तो उसमें कमी करने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे एक चीज उसने डिफरेंट लिख दी है, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये उसने लिख दिया है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ डेबिट उसने किया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन सिंबल लिमिटेड। तो यहाँ भी सिंबल लिमिटेड की टर्म आएगी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला चैप्टर आ गया, तो हम इसको इसी तरह यहीं तक रखेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये जो चैप्टर है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।